पूजा, देखो मैंने दूसरी शादी कर ली। आपने सच में दूसरी शादी कर ली? हाँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? ये सपना थोड़ी ना है। मैंने नई शादी की है और तुम्हें तो कहा था कि तुम शादी कर सकते हो, तो इसलिए मैं प्रांशी को पसंद भी करता था और मैंने दूसरी शादी भी कर ली। मुझे लगा आप मजाक कर रहे हैं। मजाक? अक्की, आपने ही तो बोला था आपकी बीवी चाहती है दूसरी शादी करवाना। देखो अक्की, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत धोखे खाए हैं, अब मैं और धोखे नहीं खाना चाहती। अरे आप परेशान मत होइए। वो क्या है ना, जिंदगी ही मेरे साथ मजाक कर रही है। अब अगर असल जिंदगी में मजाक हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। खैर छोड़िए। वो क्या है, ये मुझसे कल ही बात कर रहे थे शादी के बारे में, तो मुझे लगा कि शायद मजाक कर रहे थे। पर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाँ प्रांशी, भला मैं उसकी इजाजत के बगैर तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी पहली बीवी है और तुम दूसरी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को बराबर का दर्जा दूं, पर अब हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि तुम दोनों समझ सकती हो। अब आप लोग बातें ही करते रहेंगे क्या? घर में एक नया मेहमान आया है, उसका स्वागत भी तो करना है। चलिए, मैं उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। मैं पूजा की थाली लेकर के आती हूँ। लाइए दीदी, मैं सब्जी काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम तो अभी नई हो। आज पहला दिन है तुम्हारा इस घर में, तुमसे थोड़ी ना काम करवाऊंगी। और वैसे भी मुझे घर का सारा काम आता है। तुम घर के किसी भी काम की कोई टेंशन मत लो। ये घर के चौके बर्तन के अलावा तुम्हें कुछ और काम आता है? हाँ, मैं पेंटिंग बनाती हूँ और मैं शादी से पहले जॉब भी करती थी। जॉब करती थी? अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे दीदी, एक बात पूछूं आपसे? पूछ। आप कुछ परेशान है क्या? परेशान? मैं नहीं होती परेशान। वैसे अक्की ने तो मुझे बताया था कि उसने शादी क्यों की थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने उससे दूसरी शादी के लिए क्यों बोला? अखी ने तो तुम्हें बताया होगा ना कि मुझे कैंसर है। हाँ दीदी। मुझे कैंसर है। मैं कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, लेकिन मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। एक तरफ तो मैं चाहती हूँ कोई उसकी तरफ देखे तक भी ना, एक तरफ सोचती हूँ मेरे ना रहने के बाद उसका ख्याल कौन रखेगा? कोई भी तो नहीं है। इसीलिए मैंने उससे कहा था दूसरी शादी करने के लिए। मैं ही जानती हूँ मैंने उससे कैसे कहा था। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति का ख्याल रखना प्रांशी। दीदी प्लीज आप हाथ मत जोड़िए और रोइए मत प्लीज। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बोलूं। और इस रिश्ते को ना मैं दिल और जान से निभाऊंगी। और आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं और मैं अक्की का ख्याल ना बहुत अच्छे से रखूंगी। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अक्की आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे एक बात बता, तू तो इतनी परी जैसी सुंदर सी है और तेरी तो उम्र भी कुछ नहीं है, तूने अक्की से शादी करने के लिए क्यों ना कहा? वो दीदी, मेरे पापा नहीं है और मेरी माँ मुझे बचपन में ही छोड़ के चली गई थी। और अक्की के ऑफिस के सामने जो ढाबा है, मैं उसी में काम करती थी। अक्की से धीरे धीरे मेरी बात होने लगी, हमारी दोस्ती अच्छी हो गई। फिर एक दिन अक्की ने आपके बारे में मुझे बताया कि उनकी वाइफ को कैंसर है और वो दूसरी शादी करने के लिए बोल रही हैं। मैंने ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं दिया, क्योंकि अक्की बहुत अच्छे इंसान है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं।
दीदी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। सुनिए, आप दवाइयाँ लाए मेरी? कहाँ से लाऊं तेरी दवाइयाँ यार? तनख्वाह 25,000 रुपए है मेरी। लाया तो था सारी दवाइयाँ। इतनी महंगी दवाइयाँ मिलती है कि मैं परेशान हो चुका हूँ यार तुम्हारी दवाइयों से। अब नहीं ला सकता मैं तुम्हारी दवाइयाँ। मुझे पता है मैं आप पर बोझ बनती जा रही हूँ, पर मैं क्या करूं? मेरी तो जीने की सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी है। मैं नहीं चाहती जीना। मेरे लिए एक काम करेंगे? आप दूसरी शादी कर लीजिए। सोच समझ कर बोलो पूजा। मुझे पता है कि मैं जवान हूं और अभी मेरी बहुत उम्र बाकी है, और तुम भी कुछ ही दिनों में। देखो, अगर तुम कहोगी तो मैं शादी कर भी लूंगा। हाँ हाँ, कर लीजिए ना, मैं तो खुद ही कह रही हूँ। दीदी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। जानती हो, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। अखी, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम दीदी के कैंसर का इलाज बाहर भी तो करा सकते थे, और रही बात बच्चे की, तुम वो एडॉप्ट भी कर सकते थे। जानती हो प्रांशी, जब 6 साल पहले मैं तुम्हें ढाबे के बाहर देखा ना, साहब आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। अच्छा बताइए, क्या खाएंगे? मुझे कुछ नहीं खाना है। मुझे आज तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो क्या है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? पर साहब आपने तो बताया था आप शादीशुदा हैं। देखो, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरी बीवी भी चाहती है कि मैं दूसरी शादी करूँ, क्योंकि उसको कैंसर है और वो कुछ दिनों की मेहमान है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। तुम्हारे हाथों का खाना मुझे बहुत पसंद है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस ढाबे पे ऐसे ही काम करो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी घर की एक बहुत ही प्यारी बीवी बनो। क्या बनना चाहोगी तुम मेरी बीवी? क्या सच में साहब? मतलब हाँ समझो। साहब आपकी बीवी ऐतराज तो नहीं करेगी? और हम भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, कल हम मंदिर में चलेंगे और शादी करेंगे फिर। मैं आपकी बीवी बनूं और आपके बड़े से घर में मैं रहूंगी? हाँ क्यों नहीं, चले फिर। और मैं तुम्हें 6 साल से प्यार करता हूँ और तुमसे शादी भी करना चाहता था, और आज फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हुआ। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि मेरी बीवी को कोई कैंसर वगैरह नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता था और तुमसे शादी करना चाहता था, बस इसीलिए ये सब नाटक रचा नहीं। तुमने इतना बड़ा झूठ बोला हम दोनों से? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी और मैं उससे परेशान कर रहा था ताकि वो मुझे छोड़ के चली जाए और मैं तुम्हारे साथ यहाँ शहर में रह सकूं। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार। मुझे तुमसे ना नफरत होने लगी है। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे होगे। ये तुम क्या कर रही हो प्रांशी? अक्की, तुमने सिर्फ मेरी नहीं, तुमने हम दोनों की जिंदगी खराब कर दी है। तुमने जो गलती की है ना, वो माफी के लायक नहीं है। और मैं भी तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। प्रांशी, एक बार मेरी